रिंकू, गुंजन, नीतीश, यशपाल, आकाश, शिव, आरती, मोहम्मद, प्रिया, आलोक, संजय, अक्षय, गुलशन, यशपाल। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ, तो हमने जो स्टार्ट किया था चैप्टर दैट वाज रैंकिंग, है ना, बैठने की व्यवस्था, और हम लोग रैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। चीजें हमें समझ आ रही हैं कि किस तरीके से हमें रैंकिंग के क्वेश्चन बनाने हैं मजेदार तरीके से। हमने बस एक ही सिंपल सा कंसेप्ट सीखा है कि पर्सन की जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंस से एक कम होती है, और जो रैंक है हमारी वो डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। और मैंने आपसे कहा था कि आज का लेक्चर जब आप अटेंड करेंगे तो पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन करके आएंगे, है ना। कल हमने मेंस वाले भी क्वेश्चन किए थे जो मेंस के एग्जाम में आए थे, और ये जो क्वेश्चंस है 23, इन 23 क्वेश्चन का रिवीजन हमने किया होगा। ऐसी मैं छोटी सी उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूं कि नहीं? नहीं कर सकते? नहीं किया आपने इन 23 क्वेश्चन का रिवीजन आज की क्लास अटेंड करने से पहले? क्यों भाई? हाँ, और देखो, जितना आप रिवीजन करोगे ना इसका रैंकिंग का, उतना ही आप पेन यूज कम करोगे। मतलब पहली बार क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हमें पेन की जरूरत है दोबारा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पेन की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो इस चैप्टर की ये खास बात है। ठीक है, हाँ जी, चलिए बनाओ इस क्वेश्चन को। देखो, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए ये बुक है हमारी, जिसमें थ्योरी भी है, कंप्लीट बुक है। और मिक्स प्रैक्टिस के लिए ये बुक है हमारी, जिसमें मिक्स प्रैक्टिस सेट है हमारे। तो ये प्रैक्टिस सेट है मिक्स्ड वाली, और ये है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। ये है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। बनाओ। हमेशा याद रखना बेटा, ये जो छुट्टियों का समय आपको मिलता है ना, उसमें रिवीजन, बैकअप रिवीजन, प्रैक्टिस, ये चीजें बैक टाइम टू टाइम करते रहना। क्योंकि अगर आप लोग टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करोगे ना तो आपका सब पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम रिवीजन प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी बेटा, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में इन अ क्लास अमंग दी पास्ट स्टूडेंट, इन अ क्लास अमंग दी पास्ट स्टूडेंट, अजय का ऊपर से 16वां स्थान है। बेटा, जो अजय है वो ऊपर से 16वें स्थान पर है। अजय इज 16th फ्रॉम द टॉप। ठीक है, अजय ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 29वें स्थान पर है। और अजय ही नीचे से 29वें स्थान पर है, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी बन गई है? 45। तो 45 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 45 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? एक कम, दूरी से हमेशा एक कम, यानी कि 44। तो पास हुए छात्रों की संख्या कितनी आ गई? पास हुए छात्रों की संख्या आ गई 44, है ना। अच्छा, 6 विद्यार्थी ऐसे हैं, 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा में अनुपस्थित थे। 44 छात्र पास हुए, 6 ने पेपर नहीं दिया, और 5 विद्यार्थी असफल हो गए, और 5 हो गए हमारे असफल। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 44 और 6 50, 50 और 5 55,
44 और 6 50, 50 और 5 55, है ना। ये हो गई। चलिए अब ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ बनाओ। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके मत देना। बुक बेटा प्रीवियस ईयर पेपर, फ्यूचर ईयर पेपर सब पर बेस्ड है। हाँ जी, बनाओ दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ। लड़कों की एक कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। लड़कों की एक कतार में जो रोहित है वो ऊपर से 15वें स्थान पर है। बेटा 15वां स्थान है रोहित का ऊपर से, ठीक है। रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे हैं। अच्छा एक बात बताओ, रोहित के आगे कितने लड़के हैं? सर 15वां स्थान रोहित का है तो उसके आगे 14 है और इसका 3 गुना इसके पीछे है, 14 तिया 42। 14 का 3 गुना इसके पीछे है, 14 तिया 42, उसके पीछे उसके 3 गुना लड़के हैं, 14 तिया 42। ठीक है जी, हाँ जी, है ना। जितने उसके आगे हैं उसका 3 गुना इसके पीछे है, आगे 14 है, 14 का 3 गुना 42 उसके पीछे है। ठीक है, जितने उसके आगे हैं उसका 3 गुना उसके पीछे है। ठीक है जी, चलिए तो रोहित का कतार में नीचे से 7, उनमें से रोहित, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? अच्छा ये बताओ, अगर इसका 3 गुना पीछे है तो रोहित का नीचे से स्थान क्या होगा? है 14 तिया 42, अगर इसके पीछे है तो रोहित का नीचे से स्थान कितना होगा? नीचे से स्थान होगा 43। नीचे से क्या स्थान होगा? नीचे से स्थान होगा 14 तिया 42, तो नीचे से स्थान हो जाएगा इसका 43। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? तब रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच में लड़कों की संख्या बताइए। तब रोहित और नीचे से जो 7वां लड़का है, नीचे जो 7वां लड़का है, रोहित और जो नीचे से 7वां लड़का है, इनके बीच में कुल लड़कों की संख्या कितनी है? बताओ इनकी बीच की दूरी कितनी है? सर इनकी बीच की दूरी कितनी हो गई? 43 माइनस का 7, 36। इनके बीच की दूरी 36 हो गई, और 36 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 36 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 35। 36 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 35। नेक्स्ट, इन अ रो ऑफ गर्ल्स देयर आर 16 गर्ल्स बिटवीन प्रिया एंड नताशा। बेटा प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं, यानी कि प्रिया और नताशा के बीच की दूरी कितनी है? 17 है। प्रिया और नताशा के बीच की दूरी कितनी है? 17। प्रिया इज 32 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। प्रिया जो है बाईं ओर से, प्रिया जो है बाईं ओर से 32वें स्थान पर है। प्रिया बाईं ओर से 32वें स्थान पर है। एंड प्रिया इज नियरर देन नताशा टू द राइट हैंड। बेटा जब हम राइट हैंड से चलना शुरू करते हैं तो पहले प्रिया आती है और बाद में नताशा आती है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है प्रिया जो है बाईं ओर से 32 है, और जब हम दाईं ओर से चलना शुरू करते हैं तो राइट हैंड साइड से प्रिया पहले है, नताशा बाद में है। और आपको पता है प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं, तो इनकी जो बीच की दूरी है बेटा वो 17 हो गई। इनके बीच की दूरी क्या हो गई? इनके बीच की दूरी
17 हो गई। क्या हो गई? इनके बीच की दूरी 17 हो गई। भाई अगर 16 लड़कियां इनके बीच में, तो बीच की दूरी 17 हो गई। अब आप लोग मुझे एक बार बताओ, यहां से यहां तक की दूरी 32 है, यहां से यहां तक की दूरी 17 है, तो 32 में से 17 माइनस कर दो तो ये दूरी कितने की बची? 32 माइनस का 17, 15 की दूरी बची। 32 माइनस का 17, 15 की दूरी बची। यानी कि जो नताशा है, यानी कि जो नताशा है वो बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। जो नताशा है वो बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। नताशा बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। नताशा बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। समझ रहे हो मेरी बात? है ना? नताशा बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। बेटा स्थान पूछा है, दूरी, इसमें -1 कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। तभी तो मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास में पुराने क्वेश्चन का रिवीजन करके आना एक बार जल्दी से। आप पता 10 मिनट में पूरा रिवीजन कर सकते थे जितने क्वेश्चन मैंने कराए थे रैंकिंग के। बनाओ इस क्वेश्चन को तसल्ली से। बच्चों की एक पंक्ति में, बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है। तो बेटा गगन को बाएं से 5वां बिठा दो। गगन बाएं से 5वें स्थान पर है, तो गगन को बाईं ओर से 5वें स्थान पर बिठा दो, है ना? प्रकाश दाएं से 12वां है, प्रकाश जो है दाएं से 12वें स्थान पर बिठा दो। प्रकाश को दाएं से 12वें स्थान पर बिठा दो। लेकिन यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, गगन बाईं ओर से 5वां है और प्रकाश दाईं ओर से 12वां है। दोनों ही संभावनाएं मैंने बना ली। दोनों ही संभावनाएं मैंने बना ली। प्रकाश जो है गगन के लेफ्ट में भी हो सकता है। बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है और प्रकाश दाएं से 12वां है। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान, बेटा गगन इस साइड है तो इस साइड खिसका दो, गगन इस साइड है तो इस साइड खिसका दो, तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। जैसे ही प्रकाश को मैं गगन की तरफ 3 स्थान खिसकाऊंगा तो जो प्रकाश है ना वो बाईं ओर से कितने स्थान पर आ जाता है? 10वें स्थान पर आ जाता है। जैसे ही प्रकाश को मैं गगन के 3 स्थान दाईं ओर खिसकाऊंगा तो जो प्रकाश है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर आ जाता है। आप ये बताओ क्या सेकंड पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है? क्या सेकंड पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है? सर सेकंड पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनाई जा सकती। सेकंड पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती सेकंड पॉसिबिलिटी? सेकंड पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं बनाई जा सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि बेटा यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 5, तो बेटा ये दूरी 10 नहीं हो सकती, ये दूरी डेफिनेटली 5 से कम ही होगी, है ना? तो पहली संभावना हमारी बिल्कुल सही है। टोटल डिस्टेंस पता लगा लो, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, वही हमारा आंसर है।
10 और 3 13 और 12। भाई यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 है। 10 और 3 13, 13 और 12 कितना हो गया? 13 और 12 25। टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी 25 की, और 25 की दूरी में कितने व्यक्ति होंगे? 25 की दूरी में 24 व्यक्ति होंगे। 25 की दूरी में कितने व्यक्ति होंगे? 24 व्यक्ति होंगे। 25 की दूरी में 24 व्यक्ति। चलिए अब ये क्वेश्चन है, और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, बेटा इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमसे सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछा, हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो बड़ी सी इंफॉर्मेशन है ना, ये 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है। अब बनाओ आप इस बड़ी सी इंफॉर्मेशन को, कैसे बनाओगे? देखो 4 विद्यार्थी हैं, रीना, बीना, मीना, नीना, टीना। नाम जानबूझकर ऐसे दिए गए ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। 4 विद्यार्थी हैं, रीना, बीना, मीना, नीना, एक पंक्ति में खड़ी हैं। रीना और बीना बाएं से क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर हैं। बाएं से क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर है। छठे और सातवें स्थान पर कौन कौन है बेटा? बाईं ओर से भैया, लेफ्ट हैंड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, रीना और बीना, है ना। मीना और नीना दाएं से क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर है। दाएं से क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर कौन है? चौथे और पांचवें स्थान पर कौन है? मीना और नीना। ये फिगर है हमारा। जब बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलती हैं, बीना और मीना, बीना की जगह मीना और मीना की जगह बीना, जब बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलती हैं, तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर आती है। तब बीना जो है बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। ये बन गया हमारा फिगर, है ना। ये बन गया हमारा फिगर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? ओरिजिनली नीनास पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 15 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 7 है, तो ये दूरी कितनी है? सर ये दूरी कितनी है? 1, है ना।
तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 15 है, 15 में से 7 घटाओगे तो ये दूरी बेटा 8 निकलेगी, 8 में से एक ये है तो ये दूरी कितनी बची 7। तो बेटा 7 और 7 14 और एक 15। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द नीनास पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। नीना बाईं ओर से कितना दूर है, नीना बाईं ओर से कितना दूर है, ये नीना है, ये बाईं ओर से कितना दूर है 7 और 7 14। और खुशी की बात यह है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर एकदम परफेक्ट है। गुड, गुड जॉब, शाबाश, बेहतरीन। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए उस फिगर को मैं दोबारा से रिप्रेजेंट करता हूं। बेटा रीना और बीना छठे और 7वें स्थान पर है, रीना और बीना। फिर राइट हैंड से चौथे और 5वें स्थान पर है, चौथे और 5वें स्थान पर है मीना और नीना। फिर हमने क्या किया, बीना की जगह मीना को बैठा दिया, मीना की जगह बीना को बैठा दिया, तब बीना बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ गई। इनके बीच की दूरी कितनी निकल कर आ गई, 7 निकल कर आ गई। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, रीनास पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द राइट हैंड। जो रीना है वो दाईं ओर से कितना दूर है, ये रीना दाएं छोर से कितना दूर है, दाएं छोर से। बेटा ओवरलैप नहीं होगा क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन बढ़ रही है। मैंने आपको कल बताया था ना कि अगर पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन बढ़ जा रही है तो ओवरलैप का केस नहीं है, ओवरलैप नहीं होगा यहां पर, है ना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द राइट हैंड। ये जो रीना है ये दाएं छोर से कितना दूर है यहां से यहां तक की दूरी 5, यहां से यहां तक की दूरी 7 12 और ये दूरी कितनी 1, है ना। 5 और 7 12 और 1 13, है ना। 5 और 7 12, 12 और 1 13। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द राइट हैंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द राइट हैंड। 5 + 7 + 1 12 + 1 13। तो जो रीना है वो दाईं ओर से 13वें स्थान पर आ गई। ठीक है जी। नेक्स्ट, इफ नीना एंड रीना ऑल्सो एक्सचेंज देयर पोजीशन। ये कह रहे हैं यदि नीना की जगह रीना और रीना की जगह नीना अगर ये भी अपनी पोजीशन को बदल लें, देन आफ्टर एक्सचेंज व्हाट इज द नीनास पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यानी कि नीना का नया स्थान क्या होगा, बाईं ओर से। नीना का नया स्थान क्या होगा, बाईं ओर से। तो ये जो नीना है ये बाईं ओर से कितना दूर है, नए स्थान पर कितना होगी 6। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ नीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि 6। बेटा 7 कहां से आया यार मेरे दोस्त, यहां से यहां तक की दूरी 15 है, यहां से यहां तक की दूरी 7 है। 15 में से 7 को माइनस करोगे तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 8, ये दूरी कितनी है 1। तो 8 में से 1 गए तो ये दूरी कितनी बची, 7 नहीं बची। हाँ जी। आफ्टर एक्सचेंज द पोजीशन बिटवीन बीना एंड मीना, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मीना फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा ये पूछ रहे हैं मीना का नया स्थान क्या होगा, दाईं ओर से। मीना का नया स्थान क्या होगा, दाईं ओर से। मीना बेटा ये है, ये दाईं ओर से नए स्थान पर है 5 और 7 12। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ मीना फ्रॉम द राइट हैंड, 5 और 7 12, 5 और 7 12। तो बेटा सारा का सारा जो खेल है वो डिस्टेंस का है। हम फिगर बनाएंगे रैंकिंग का डिस्टेंस के हिसाब से और फिर हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, है ना। सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मतलब ये हिंदी इस क्वेश्चन के लिए है और ये हिंदी इस क्वेश्चन के लिए है। हाँ हिंदी में थोड़ा सा हेर फेर हो गया है ना। हिंदी में ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन, हिंदी में ऊपर नीचे हो गया। लेकिन कहने का मतलब है अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत मक्खन की तरह हम इन क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे, एकदम मक्खन की तरह है। हाँ जी चलिए नेक्स्ट। बेटा रीजनिंग में एक टॉपिक है एज, एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क, है ना। एक टॉपिक है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, एक टॉपिक है आपका परसेंटेज,
है ना। तो ये जो टॉपिक्स है ना, जो कि मैथ्स के टॉपिक हैं, ये भी क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में आ जाते हैं, लेकिन है ये मैथ्स के चैप्टर। ऑप्शन ही रॉन्ग है। एक बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन ही रॉन्ग है। एक कक्षा में विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है। बेटा विद्या ऊपर से 7वीं है, विद्या इज 7th फ्रॉम द टॉप, विद्या इज 7th फ्रॉम द टॉप। दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे है और विद्या से 3 स्थान पीछे। जो दिव्या है वो विद्या से 3 स्थान पीछे है। विद्या जो दिव्या है वो विद्या से 3 स्थान पीछे है। दिव्या जो है वो विद्या से 3 स्थान पीछे है, और ये मेघा से 7 स्थान आगे है, और ये मेघा से 7 स्थान आगे है। दिव्या विद्या से 3 स्थान पीछे है, मेघा से 7 स्थान आगे है। आगे का मतलब ऊपर, कल बताया था मैंने आपको। पीछे का मतलब नीचे। सुषमा जो नीचे से चौथे स्थान पर है, मेघा से 32 स्थान पीछे है। मेघा से 32 स्थान पीछे कौन है? सुषमा। और सुषमा नीचे से चौथे स्थान पर है, ये है बॉटम। सुषमा नीचे से चौथे स्थान पर है, ये है टॉप। बस ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ये इंफॉर्मेशन है। समझ रहे हो? विद्या इज 7th फ्रॉम द टॉप, दिव्या इज 3rd, है ना। दिव्या इज 3 रैंक्स बिहाइंड विद्या एंड 7 रैंक्स अहेड। कौन है ये? 7 रैंक्स अहेड, अहेड मेधा। मेधा सुषमा इज 32 रैंक बिहाइंड मेधा एंड 4 रैंक्स फ्रॉम बॉटम। ये बनेगा फिगर। तो दूरी निकाल लो कितनी है? 7 और 3 10 और 7 17, 17 और 32 49 और 4 53। 53 की दूरी है तो परसेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 53 की दूरी है तो परसेंट की वैल्यू कितनी होगी? 52 होगी ना। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग फिगर बना दो। चलो अगले क्वेश्चन में मैं टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लूंगा। अगला जो क्वेश्चन है वो टॉप 20 बच्चों के लिए है, ठीक है। चलिए चलिए बताओ। टॉप 20 स्टूडेंट के नाम लिए जाएंगे इस बार। सबसे पहला बच्चा है अभिमन्यु, सेकंड पोजीशन पर है चंदन,
शाबाश चंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन अभिमन्यु चंदन, आपको मिलता है 51 और 31,000 रुपए का उधार इनाम। थर्ड पोजीशन पर है यश, फोर्थ पोजीशन पर है पवन, फिफ्थ पोजीशन पर है हृदय, सिक्स पोजीशन पर है शशि राजन, फिर है इमरान पटेल, सेवेंथ नंदन है, एट्थ और मुकुल है, नाइन्थ गुंजन है, टेंथ कोमिल है, 11th हरदेश है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आनंद है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। अब चंडी है, शेंकी है, सौरभ है, अजय है, आर्यन है, विपुल है, कुंदन है, कृष्णा है, गुंजन है। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड जॉब। सौरभ है, अनिकेत है, ऋतिक है, बहुत बढ़िया। एक कक्षा में समिता ऊपर से छठे स्थान पर है। समिता इज 6 फ्रॉम द टॉप। समिता ऊपर से छठे स्थान पर है और हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है। अभी हर्षा को मत बैठाओ क्योंकि हमें नहीं पता हर्षा कहां पर है। मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे है। समिता से 14 स्थान नीचे कौन है? मंगेश। मंगेश समिता से भी नीचे है 14 स्थान और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। और ये जो मंगेश है ना, ये हर्षा से 15 स्थान ऊपर है, यानी कि ये है हर्षा। और क्वेश्चन में दिया गया था हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है, ये है बॉटम। हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है और समिता ऊपर से छठे स्थान पर है। समिता से 14 स्थान नीचे मंगेश है। मंगेश हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। हर्षा खुद नीचे से 18वें स्थान पर है। टोटल डिस्टेंस कितनी बन गई बेटा? 6 और 14 20 और 15 35 और 18 53। टोटल डिस्टेंस बन गई 53। 53 की दूरी में पर्सन कितने हो गए? 53 की दूरी में पर्सन हो गए 52 52। 53 की दूरी में पर्सन कितने हो गए? 52 52। भाई 53 की दूरी में पर्सन कितने हो गए? 52। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, ये दोनों के आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके मत देना। और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है ना? देखा फिगर में बेटा, जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे बैठाते जाओ। जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे बैठाते जाओ। ऊपर से बैठाना ऊपर से बैठाओ, नीचे बैठाना नीचे से बैठाओ। करोगे बेटा करोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उतनी आदत बनेगी इन क्वेश्चंस को बनाने की। फिर आपको फिगर बनाने की कम जरूरत पड़ेगी, है ना? एक कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वां स्थान प्राप्त हुआ। भाई गणित में ऊपर से 23वां स्थान प्राप्त हुआ, विज्ञान में नीचे से 27वां। एक बात बताओ, गणित में ऊपर से 23वां है, विज्ञान में नीचे से 27वां है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं। भाई आपको क्या पता, क्लास में थोड़ी उसकी रैंक पता है आपको कि मैथ्स मतलब क्लास में ऊपर से 23 है नीचे से 27 है, तो टोटल कितना होता है? 23 प्लस 27 माइनस 1। लेकिन गणित में ऊपर से है, विज्ञान में नीचे से, तो टोटल हम बता ही नहीं सकते कितने हैं। डाटा इनएडिक्वेट। इन अ क्लास ऑफ 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज, भैया एक कक्षा है जिसमें 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, है ना? 10 तो है लड़कियां और 20 है लड़के, 20 है लड़के। जयास रैंक इज 4 अमंग द गर्ल्स। बेटा जो जया है वो लड़कियों में, अगर हम लड़कियों में बात करें तो जया चौथे स्थान पर है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है जया से ऊपर 3 लड़कियां हैं। जया से ऊपर कितनी है? 3 लड़कियां। जया के आगे कितनी लड़कियां हैं? 3। जया से पहले कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं, है ना? जयास रैंक इज 4 अमंग द गर्ल्स एंड 18 इन द क्लास। ऐसा जो जया है वो क्लास में 18वें स्थान पर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर जया 18वें स्थान पर है, अगर जया 18वें स्थान पर है, इफ जया इज 18th फ्रॉम द टॉप,
तो जया से पहले कितने स्टूडेंट हैं? जया अगर 18वीं है तो जया से पहले कितने बच्चे हैं? सर जया से पहले टोटल 17 बच्चे हैं। भाई अगर 18वीं जया है, 18th प्लेस पे जया है, तो जया से पहले कितने बच्चे हो गए? जया से पहले टोटल 17 हो गए। भाई 18वीं तो जया है ना। और इन 17 बच्चों में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। इन 17 बच्चों में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। इन 17 बच्चों में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो इन 17 बच्चों में कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपको पता चला कि जया से पहले 3 लड़कियां हैं। जया से पहले 3 लड़कियां हैं तो डेफिनेटली जया से पहले 3 ही लड़कियां होंगी। भाई जया से पहले 3 ही लड़कियां होंगी। 17 में से 3 लड़कियां हैं तो 14 कौन है? 17 में से 3 लड़कियां हैं तो 14 कौन हो गए? 14 लड़के हो गए। 14 कौन हो गए? लड़के, है ना। तो व्हाट इज द रैंक, व्हाट इज जयास रैंक अमंग द बॉयज इन द क्लास? तो बेटा जया से पहले अगर 14 लड़के हैं, जया से पहले अगर 14 लड़के हैं तो जया का स्थान लड़कों में कितना होगा? 14 के बाद कौन सा स्थान आएगा? 14 लड़के अगर जया से पहले हैं तो जया का स्थान लड़कों में कितना होगा? 15वां होगा ना। क्या होगा? 15वां। 15th पर होगी जया लड़कों में। भाई जया से पहले 3 लड़कियां हैं क्योंकि जया लड़कियों में चौथी है। तो 3 लड़कियां जया से पहले हैं। 17 बच्चों में 3 लड़कियां हैं तो 14 लड़के बचे। अगर 14 लड़के जया से पहले हैं तो जया लड़कों में 15वीं हो गई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखते हैं ये टॉपिक आज खत्म होगा या कल। हाँ जी, देखो दोबारा से रिपीट करता हूं मैं उस क्वेश्चन को। ये बताओ, आप ये बताओ, जो जया है वो लड़कियों में चौथे स्थान पर है। लड़कियों में जो जया है वो चौथे स्थान पर है ना। चौथे स्थान पर है कौन? जया। यानी कि जया से पहले कुल कितनी लड़कियां हो गई? कुल 3 लड़कियां हो गई। यानी कि जया के ऊपर हमेशा 3 ही लड़की हैं। और टोटल क्लास में जया 18वें स्थान पर है। टोटल क्लास में जया 18वें स्थान पर है। यानी कि जया से पहले टोटल कितने बच्चे हो गए? 17 बच्चे हो गए। इन 17 में कुछ लड़के कुछ लड़कियां दोनों हैं। इन 17 में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां दोनों हैं क्योंकि ये क्लास में है 18वें स्थान पर और ये सिर्फ लड़कियों में है। तो हमें पता है जया से पहले 3 लड़कियां हैं। तो क्लास में जया से पहले कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। क्लास में जया से पहले कितनी लड़कियां हैं? 3। तो ये 3 ही लड़कियां हैं जया से पहले। जबकि जया से पहले टोटल कितने बच्चे हैं? 17। तो 17 में से 3 घटा दो तो कितने लड़के हो गए जया से पहले? 14। अब 14 लड़के अगर जया से पहले हो गए तो 15वीं कौन हो गई? 15वीं जया हो गई ना। हम्म। हम्म। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, समझाने के बाद भी अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या है ये बताओ तुम। अगर तुम समझाने के बाद समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। दिक्कत तो तब है ना जब तुम समझाने के बाद भी ना समझ पाओ। दिक्कत तो तब है जब तुम समझाने के बाद भी ना समझ पाओ। समझाने के बाद समझ पा रहे हो और इससे अच्छा क्या चाहिए तुम्हें?
हाँ जी। बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर है और राधा दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब राधा, देखो यहां पे दोनों बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर है और राधा जो है वो दाएं से 6ठे स्थान पर है। दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। निधि बाएं से 12वें स्थान पर है, राधा को मैं निधि के लेफ्ट में भी तो बैठा सकता हूं। राधा दाएं से 6ठे स्थान पर है। ठीक है, बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर है, राधा दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है, बेटा राधा को बाईं ओर खिसका दो 2 स्थान, ये राधा आ जाएगी। जैसे ही राधा को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाओगे, जैसे ही राधा को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाओगे, तब और निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकती है और निधि को जब 2 स्थान दाईं ओर खिसकाओगे और निधि को 2 स्थान दाईं ओर खिसकाओगे, तब इनके बीच में 6 बच्चे होते हैं। 6 बच्चे होने का मतलब है इनके बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की दूरी 7 होगी। मतलब जब राधा को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाओगे और निधि को दाईं ओर 2 स्थान खिसकाओगे, तब इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तब इनके बीच की दूरी होनी चाहिए 7, क्योंकि इनके बीच में 6, तो इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2 और 2 4 3, क्योंकि 6 अगर इनके बीच में तो इनके बीच की दूरी 7 होनी चाहिए। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं दोनों ही फिगर हमारे बन चुके हैं तरीके के साथ, है ना। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, लेकिन बेटा आंसर हमसे एक ही पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ये वाला केस हमें कंसीडर ही नहीं करना। ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ हम ऊपर वाले केस के हिसाब से आंसर दे सकते हैं। ऊपर वाले के हिसाब से कैसे? 12, भाई टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी बन गई ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 12 और 2 14 और 7 21 और 2 23 और 6 29। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 29, और 29 की दूरी में पर्सन कितने हो गए? पर्सन हमेशा डिस्टेंस से कम होंगे। 29 की दूरी में पर्सन कितने हो गए? 29 की दूरी में 28। सर अगर जया का स्थान 18वां है तो टोटल स्टूडेंट 17 हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट नहीं, उससे पहले 17 होंगे, है ना। लेकिन सर आप अभी बोल रहे हैं कि जया से पहले 17 स्टूडेंट हैं, इस हिसाब से टोटल 18। प्रभु आप धन्य हो, जया 18वें स्थान पर है, तो टोटल स्टूडेंट नहीं निकाल सकते आप यहां पर, क्योंकि ये पंक्ति की टोटल डिस्टेंस नहीं है, ये तो रैंक दे रखी है जया की। ये पंक्ति की टोटल डिस्टेंस नहीं है बाबू, ये सिर्फ और सिर्फ जया की रैंक है। जैसे मोहन बाईं ओर से 10वें स्थान पर है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पंक्ति में 9 व्यक्ति हैं। ये तो मोहन की रैंक दे रखी है। टोटल डिस्टेंस निकालो ना, फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड। जैसे आपको दिया जाए सोहन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, यानी कि 6 की दूरी। अब जो टोटल डिस्टेंस निकलेगी ये निकलेगी, तो 10 और 6 16 और 10 26। अब व्यक्तियों की संख्या होगी एक कम, 26 माइनस 1 25। यहां पर ये तो पर्सन की रैंक है, रैंक से कैसे निकाल दोगे तुम टोटल पर्सन? टोटल पर्सन के लिए तो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए ना, फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड। यहां तो सिर्फ आप ये पता लगा पाओगे कि जया से पहले कितने बच्चे हैं। जया से पहले 17 है, क्योंकि 18वीं जया है ना। हाँ जी। हाँ, अगर इनके बीच की डिस्टेंस होती तो हम एक कम करते, जैसे बीच की दूरी 6 है तो इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 5। तो यहां पर किसी के बीच की दूरी भी नहीं दे रखी, तो आप पर्सन की वैल्यू कैसे निकालोगे? हाँ हाँ जी। नेक्स्ट, 7 कहां से आ गया भैया? इनके बीच में 6 बच्चे हैं। अगर इनके बीच में 6 बच्चे हैं तो इनके बीच की दूरी 7 नहीं होगी? अगर इनके बीच में 6 बच्चे हैं तो दूरी कितनी होगी? दूरी तो 7 की होगी ना। 7 की दूरी में तो 6 पर्सन आ सकते हैं, 7 की दूरी में ही तो 6 पर्सन आएंगे। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 34 बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से।
लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं से सातवां है। देखो अक्षय के बाएं से सातवां, मान लो ये अक्षय है, इसका बायां किधर है? सर इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट, तो अक्षय का लेफ्ट हमारा लेफ्ट, तो अक्षय के सेवेंथ लेफ्ट पर कौन है? गणेश। गणेश अक्षय के बाएं सातवां है, गणेश को अक्षय के बाएं सातवां हटा दिया। विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अक्षय के दाएं सातवां है। अक्षय अक्षय के दाया, अक्षय के राइट हैंड साइड पे कौन है? अक्षय के राइट हैंड साइड पे विजय है। विजय जो है वो अक्षय के दाईं ओर सातवां है, और जो विजय है वो बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड। विजय बेटा बाईं ओर से कितने स्थान पर है? 20। 7 और 7 14 और 6 20। 7 और 7 14 और 6 20। विजय बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, 7 और 7 14 और 6 20। यदि कमलेश जो कि गणेश के दाएं तीसरा हो, जो कमलेश है ना वो गणेश के दाएं तीसरा है। गणेश के दाएं तीसरा कौन है? ये है कमलेश। कमलेश गणेश के दाएं तीसरा हो तो पंक्ति के दाएं और पंक्ति के दाएं छोर से 20वां हो, और ये पंक्ति के दाएं छोर से कितना है? पंक्ति के दाएं छोर से 20वां। यह है पंक्ति का राइट हैंड, यहां से ये 20वां है। तब पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? हैं? अब बताओ कि यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी कितनी है? यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी बताओ कितनी है? कुल दूरी यहां से लेकर यहां तक की देखो। कुल दूरी कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, टोटल डिस्टेंस निकालना। 20 और 3 23 और 6 29। टोटल दूरी कैसे निकालोगे? 29। टोटल दूरी कितनी निकालोगे? 29, और जितनी दूरी है उससे एक कम पर्सन की वैल्यू होगी। भाई दूरी से एक कम पर्सन की वैल्यू होगी, 29 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई? पर्सन की वैल्यू हो गई 28। पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई? पर्सन की वैल्यू हो गई 28। समझ रहे हो? हाँ जी। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं से सातवां है। जो गणेश है वो अक्षय के बाएं सातवां है ना, और जो विजय है वो अक्षय के दाएं सातवां है, और विजय बाईं ओर से 20 है, तो ये 7 और 7 14, तो ये दूरी बच गई 6, है ना। जो कि बेटा ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि सेकंड पर्सन। 7 को ऐड क्यों नहीं किया? अरे आप 7 को ऐड कर लो। कैसे ऐड करोगे? टोटल डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो कुल दूरी बेटा यहां से लेकर यहां तक की चाहिए। इसमें 7 तो आ ही नहीं रहा ना। अगर आप टोटल डिस्टेंस ऐसे निकालना चाहते हो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैलकुलेट करो कितनी है। बेटा ये दूरी 7 है, 7 में से 3 घटा दो तो ये दूरी कितनी बची? 4। तो ये 4 और 7 11, 4 और 7 11, 20 में से 11 घटा दो, कितनी दूरी बची? 9। अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो दूरी, 6 और 7 13 और 7 20 और 9 29। कैसे भी निकाल सकते हो। दूरी निकालने के बहुत तरीके हैं, बस हमें टोटल दूरी चाहिए, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, और वो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कहीं से भी निकाल सकते हैं, है ना। हाँ जी, चलिए बनाओ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। बेटा विजय बाईं ओर से 20वां था, तो 7 और 7 14, तो 6 की दूरी बच रही थी ना। भाई विजय बाईं ओर से 20वां था, 14 की दूरी तो थी, तो 6 की दूरी बच रही थी, तो 14 और 6 20 हो गया।
लड़कों और लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं, 50 से कम। रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, जबकि सीमा का स्थान दूसरे छोर से 22वां है। यदि रवि और सीमा के बीच में 19 विद्यार्थी हैं, देखो यहाँ पे 19 विद्यार्थी हैं रवि और सीमा के बीच में, टोटल वैल्यू 50 से कम है। रवि बाईं ओर से 26वें स्थान पर है और जो सीमा है वो दाईं ओर से, सीमा दाईं ओर से 22वें स्थान पर है। तो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, है ना। रवि बाईं ओर से 26वें स्थान पर है और जो सीमा है वो दाईं ओर से 22वें स्थान पर है। इनके बीच में कितने पर्सन है? इनके बीच में 19 व्यक्ति हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी? इनके बीच की दूरी 20 होगी। इनके बीच में 19 पर्सन है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? बीच की दूरी 20 होगी, है ना। इनके बीच की दूरी 20 होगी। अच्छा, ये जो आंसर है बेटा, ये हमारे क्वेश्चन में 50 से कम विद्यार्थी हैं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 50 से ज्यादा हो जाएंगे। बेटा ये दूरी 26 है, ये दूरी 20 है, तो 26 में से 20 को कम कर दोगे तो ये दूरी कितनी बची? 26 माइनस का 20, 6 दूरी बची। 26 में से ये 20 को घटा दो तो दूरी कितनी बची? 6। टोटल डिस्टेंस आप बता सकते हो 6 और 22। भाई टोटल डिस्टेंस हो गई 6 और 22 28। तो टोटल डिस्टेंस हमारी 28 हो गई और 28 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 28 की दूरी में पर्सन होंगे, है ना। 28 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 27। 28 माइनस 1 27। ठीक है, 28 माइनस 1 27। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। हम ये भी क्वेश्चन कह सकते थे व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन के लिए भी हम क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। हम मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन भी यहाँ पे बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन भी यहाँ पे बोल सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व, 36 और 37, हाँ 36 37 जल्दी से बनाओ और ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। हाँ जी, ये चैप्टर आज खत्म। बिल्कुल जी हाँ, सही सुना आपने, ये चैप्टर की आज लास्ट क्लास है। ठीक है बाबू, हाँ जी, आज ये चैप्टर खत्म। सर आपने 20 क्यों लिखा? कहाँ पे 20 क्यों लिखा? बेटा इनके बीच में 19 है ना, है ना। इनके रवि और सीमा के बीच में 19 विद्यार्थी हैं। अगर 19 विद्यार्थी हैं तो बीच की दूरी तो 20 बनेगी ना। बेसिक से क्वेश्चन पे डाउट करोगे तो कैसे काम चलेगा? 3 व्यक्ति P, Q और R एक पंक्ति में खड़े हैं। P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं। देखो P और Q के बीच में अगर 5 व्यक्ति हैं, P और Q के बीच में अगर 5 व्यक्ति हैं तो इनकी जो बीच की दूरी है वो 6 है। P और Q के बीच में अगर 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 6 है। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है P लेफ्ट में हो, P राइट में भी हो सकता है। P और Q के बीच में 5 व्यक्ति हैं, इनके बीच की दूरी 6 है। और 8 अन्य व्यक्ति Q और R के बीच में है। बेटा Q और R के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं, यानी कि इनसे अलग। तो R को मैं यहां बैठाऊंगा, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 9 हो गई। R को मैं यहां बैठाऊंगा, इनके Q और R के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 9 हो गई। यदि R से पहले 3 व्यक्ति हैं, बेटा क्या R से पहले 3 व्यक्ति हैं? बहुत ज्यादा हैं। R से पहले का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। अगर R से पहले 3 व्यक्ति हैं तो R का आगे से स्थान कितना होगा? चौथा। R से पहले अगर 3 व्यक्ति हैं तो R का इस बाएं छोर से स्थान कितना होगा? चौथा। और P के पीछे 21 व्यक्ति हैं। बेटा P के पीछे 21 व्यक्ति हैं तो P का पीछे से स्थान कितना होगा? अगर 21 व्यक्ति पीछे से हैं तो P के पीछे से जो स्थान होगा वो 22वां होगा। P का पीछे से स्थान क्या होगा? 22वां। तो अब बताओ पंक्ति में कितने व्यक्ति हो गए? यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4 और 9 13 और 6 19 और 22 बेटा 41। इस 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 40। 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 40। बहुत बढ़िया, चंदन तो पूरा एक्सप्लेन कर देता है आंसर। क्या बात है भाई चंदन। गुड। नेक्स्ट, अब बेटा लास्ट के 3 क्वेश्चन थोड़ा जल्दी देख लो क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म है।
है ना। बाद में फिर इसको रिवाइज कर लेना। 3 व्यक्ति पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। ये क्वेश्चन पुराने जैसा ही है, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस हो गई 6। पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी हो गई? 6 हो गई। लेकिन जो पी है बेटा वो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। और 8 व्यक्ति, बेटा इस बार ये नहीं बोला 8 अन्य व्यक्ति, ये बोला है 8 व्यक्ति क्यू और आर के बीच में है। अच्छा, उसने ये नहीं बोला 8 अन्य व्यक्ति हैं क्यू और आर के बीच में। अगर अन्य व्यक्ति होते तो आर को हम यहां बैठाते, लेकिन 8 अन्य नहीं है। उसने बोला क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं। और बेटा हमें कम से कम चाहिए व्यक्ति, कम से कम। अगर हमें कम से कम चाहिए तो मैं आर को कहां बैठाऊं? इधर बैठाऊं या इधर बैठाऊं? सर आर को यहां बैठाओ। और क्यू और आर के बीच में अगर 8 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी बनेगी 9। 6 और 3 9। बेटा कम से कम व्यक्ति चाहिए तो आर को मैं यहां बैठाऊंगा। और क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं, इनके बीच की दूरी बनेगी 9। 9 माइनस का 6, कितनी दूरी बची? 3 दूरी बची। 3 दूरी बची, ठीक है। हाँ जी, यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हैं, आर से पहले 3 व्यक्ति तो यहाँ पे है नहीं बेटा। आर से पहले 3 व्यक्ति हैं तो आर का आगे से जो स्थान बनेगा वो कितना बनेगा? चौथा बनेगा। और पी के पीछे 21 है, पी के पीछे 21 है, तो पी का जो पीछे से स्थान बनेगा वो 22वां बनेगा। भाई पी के पीछे 21 है तो पीछे से स्थान पी का कितना बनेगा? 22। तो 16 16 और 6 22, 16 और 6 22। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी यहां से लेकर यहां तक? 4 और 3 7 और 6 13, 13 और 16 बेटा कितना हो गया? 29, 29 माइनस 1 28। भाई टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 29। टोटल डिस्टेंस हो गई 29 और पर्सन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। पर्सन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। 28। तो बेटा ये था रैंकिंग का एक पार्ट। अच्छा, रैंकिंग का दूसरा पार्ट और है ये, जो कि कंपैरिजन वाला पार्ट है, जो कि तुलनात्मक है ना। रैंकिंग का ये दूसरा पार्ट है जहां पे क्या की जाती है? जहां पे तुलना है, जहां पे कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन। यह है रैंकिंग का दूसरा पार्ट, जहां पे हमें करनी है तुलना, यानी कि कंपैरिजन करना है। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है? यहां पे हमें कंपैरिजन करना है। यह है रैंकिंग का दूसरा पार्ट, जहां पे हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बेटा? ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे कोई डिस्टेंस विस्टेंस का चक्कर नहीं है। यहाँ पे ये वाला साइन यूज होगा, ग्रेटर देन और लेस देन। जिसकी तरफ माउथ ओपन है वो चीज बड़ी है, और जिसकी तरफ माउथ बंद है वो चीज छोटी है। ठीक है, जिसकी तरफ माउथ ओपन है वो बड़ा है, जिसकी तरफ माउथ बंद है वो छोटा है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। जो रमन है, रमन बेटा किससे ज्यादा शक्तिशाली है? मदन से। तो रमन की तरफ माउथ ओपन कर दो। लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं। लेकिन जो रमन है ना, वो गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है, यानी कि गोपाल रमन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है। बेटा गोपाल से भी शक्तिशाली कौन है? श्रीपाल। श्रीपाल गोपाल से भी शक्तिशाली है, लेकिन अमर जितना नहीं। यानी कि अमर श्रीपाल से भी ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब जो अमर है वो श्रीपाल से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि जो श्रीपाल है वो गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अमर जितना नहीं। श्रीपाल गोपाल से तो शक्तिशाली है, लेकिन अमर जितना नहीं, तो अमर इससे भी ज्यादा है। और जो गोपाल है वो रमन से ज्यादा था, और जो रमन है वो मदन से ज्यादा था। ठीक है, हाँ जी। अमर तरुण से कमजोर है। लो भाई साहब, ये तरुण से भी कमजोर है। अमर जो है वो तरुण से कमजोर है। कमजोर का मतलब पीछे। अमर तरुण से कमजोर है, लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। लेकिन जो अमर है ना, तरुण से तो कमजोर है, लेकिन वरुण जितना नहीं है। यानी कि ये वरुण से आगे है। यानी कि ये वरुण से आगे है।
तो सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? सबसे अधिक शक्तिशाली हाँ जी, तो ये दूसरी टाइप की रैंकिंग है बेटा, ये दूसरी टाइप की रैंकिंग है। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट, जब ए बी सी डी और ई उनके वजन के अवरोही क्रम है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पावरफुल, उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का और सबसे हल्का, घटता हुआ क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है बेटा, ए ऊपर से तीसरा बन जाता है घटते हुए क्रम में। डी और ए के बीच में ई है, तो दो संभावनाएं हैं, डी और ए के बीच में कौन है? ई। तो बेटा डी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच में कौन है? इन दोनों के बीच में ई है। और सी व डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं है, सी व डी सबसे ऊपर नहीं है, तो ये संभावना गलत। बेटा सी सबसे ऊपर नहीं है, तो सी यहां और यहां पे कौन? बी। तो उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है? तो उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है? सी। उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर आ गया सी, दूसरे स्थान पर आ गया सी। 20 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है, जब उन्हें ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में रखा जाता है। रीता स्टैंड इज थर्ड। देखो जो रीता है वो ऊपर से तीसरे स्थान पर है जब घटता हुआ क्रम है, ये घटता हुआ क्रम है, और नीचे से ये 21, भैया टोटल 20 है, 21 माइनस का 3 18, नीचे से 18वीं होगी। ठीक है, ये घटता हुआ क्रम है। चलो नहीं असेंडिंग ऑर्डर है, सॉरी गलती हो गई, ये बढ़ता हुआ क्रम है। रीता इज स्टैंड थर्ड इन अ रो ऑफ 20, है ना, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, ये बढ़ते हुए क्रम में है, ये बढ़ता हुआ क्रम है और ऊपर ये घटता हुआ क्रम है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर नीचे की तरफ है, नीचे हाइट का क्रम बढ़ता जा रहा है। तो जो रीता है वो तीसरी सबसे छोटी है हाइट में। न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप ऑल टॉलर देन रीता। बेटा नए बच्चे ज्वाइन करते हैं, सभी रीता से लंबे हैं, तो सारे लंबे व्यक्ति यहां पर आएंगे, क्योंकि ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो सारे रीता से जो लंबे हैं वो नीचे हैं। ठीक है, तो जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो नीचे हैं। 5 नए बच्चे ज्वाइन हो गए, 5, तो 5 जब नए बच्चे ज्वाइन हो गए तो रीता 30 है, और नीचे से कितनी आ जाएगी? 18 और 5 23। 5 नए बच्चों ने ज्वाइनिंग ले ली, 5 जब नए बच्चों ने ज्वाइनिंग ले ली तो अब रीता नीचे से 23वीं हो गई, अब रीता 23वीं हो गई। ठीक है, व्हाट विल बी रीता's पोजीशन इफ द स्टूडेंट आर नाउ अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि ये तो बढ़ता हुआ क्रम था, तो ये घटता हुआ क्रम है, तो घटते हुए क्रम में रीता अब कितने स्थान पर पहुंच गई? घटते हुए क्रम में रीता अब 23वें स्थान पर पहुंच गई, घटते हुए क्रम में रीता अब 23वें स्थान पर पहुंच गई। पहले 18वें स्थान पर थी, 5 बच्चे और आ गए तो वो 23वें स्थान पर आ गई, घटते हुए क्रम में वो 23वें स्थान पर पहुंच गई। समझ रहे हो? 23वें स्थान पर, घटते हुए क्रम में वो 23वें स्थान पर पहुंच गई। अजीत, अजीत रंजीत से मोटा है। अजीत कौन है? रंजीत से मोटा, जो कि भूषण से पतला है, जो कि वर्ड है रंजीत के लिए। अजीत रंजीत से मोटा है, जो कि मतलब रंजीत भूषण से पतला है, यानी कि जो भूषण है वो भी रंजीत से मोटा है। मोहन अजीत से पतला है। मोहन कौन है? मोहन अजीत से पतला कौन है? मोहन, लेकिन भूषण से मोटा है। लेकिन जो मोहन है वो भूषण से मोटा है, और भूषण किससे मोटा है? रंजीत से। 2 अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं, 2 अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं। पहला व्यक्ति ये,
और दूसरा व्यक्ति, ये दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं, तो सबसे पतला कौन? सबसे पतला कौन? सबसे पतला है रंजीत, है ना? हाँ जी। इन क्वेश्चंस को दोबारा कर लेना बेटा आफ्टर दिस लाइव सेशन। इस क्लास के बाद इन क्वेश्चन को दोबारा कर लेना, ठीक है? मैं डायरेक्ट सॉल्व करा दे रहा हूं, आप इनको बाद में सॉल्व कर लेना। यदि अंजू रोहिणी से लंबी है, यदि अंजू रोहिणी से लंबी है, देखो जो अंजू है, आप लोग सिर्फ अभी समझ लो अंजू किससे लंबी है? अंजू रोहिणी से लंबी है। अंजू रोहिणी से लंबी है, तो अंजू लंबी है किससे? रोहिणी से, लेकिन मंजू से छोटी है। लेकिन जो अंजू है वो मंजू से छोटी है, मंजू से छोटी है। और रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी सरायु। रोहिणी और सरायु की जो हाइट है वो बराबर है, लेकिन शुभांगी से लंबी है। लेकिन ये किससे लंबे हैं दोनों? शुभांगी से। तो सरायु है टॉलर देन मंजू। क्या सरायु मंजू से लंबी है? गलत। शॉर्टर देन अंजू। क्या सरायु अंजू से छोटी है? यस। एज टॉल एज अंजू। क्या सरायु अंजू के बराबर है? गलत। शॉर्टर देन शुभांगी। क्या सरायु शुभांगी से छोटी है? गलत। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप दोबारा कर लेना, है ना? तो ये रैंकिंग का एक दूसरा फेज है, जो कि कंपैरिजन वाला फेज है, कंपैरिजन वाला। ठीक है, हाँ जी। चलिए, और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मुलाकात करते हैं आपसे कल। एक नया दिन, नई शुरुआत। कल नया